अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूके स्पाउस वीज़ा के एप्लीकेशन के वो मिस्टेक जिनको करने से ना सिर्फ हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और रिफ्यूज़ल के साथ साथ हम पे 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो ये कौन कौन से मिस्टेक हैं, ये सारे मिस्टेक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, ताकि अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन में ये मिस्टेक कर रहे हैं तो अपने आप को रिफ्यूज़ल से या 10 साल के बैन से बचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर वन जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि अपने स्पाउस को एज ए विजिट वीज़ा यूके बुलाना, और ये सोच के बुलाना कि जब हमारा स्पाउस विजिट वीज़ा पे यूके आएगा तो हम लोग विजिट वीज़ा से फर्दर स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जबकि अगर आप लोग यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाए तो उस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों के किसी भी रिश्तेदार या बिजनेसमैन या किसी टाइप का भी विजिट वीज़ा किसी बंदे के भी पास हो, उसको फर्दर एक्सटेंशन नहीं करवा सकते। तो अगर आप लोग ये सोच के अपने स्पाउस को बुला रहे हैं कि हमारा स्पाउस विजिट वीज़ा पे यूके आएगा और हम फर्दर स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो होम ऑफिस आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ करेगा। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि अपने स्पाउस के लिए स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन ही सबमिट कराए, ताकि आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। नंबर सेकंड जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि अपने रिलेशनशिप को अनजेन्युइन साबित करना। यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे इस बारे में कोई गाइडलाइन तो नहीं है। हाँ, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन साबित कराना चाहते हैं तो आप लोगों के पास मेक श्योर कि आप लोगों के फ़ोटोग्राफ्स, आप लोगों ने अगर कहीं ट्रैवल किया हो तो वो ट्रैवल हिस्ट्री, इसके अलावा आप लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट, आप लोगों ने अगर कहीं हॉलिडे गुजारी हो तो वो हॉलिडे के सारे रिकॉर्ड, और इसके बावजूद अगर आप लोगों ने एक दूसरे को कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो तो इन गिफ्ट्स के रसीद। और मैं एक बात आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई गैप आया हो तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि होम ऑफिस आप लोगों के इस गैप को लाजमी देखेगी। तो अगर किसी टाइप का गैप आप लोगों के रिलेशनशिप में आया हो, चाहे वो 3 महीने हो, 5 महीने हो, या 1 साल का हो, या कम या ज़्यादा, तो आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ एक कवर लेटर लाजमी लगाया करें इस गैप की एक्सप्लेनेशन के बारे में, ताकि होम ऑफिस को इस गैप का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल से बच सके। नंबर थर्ड जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि अनओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराना। 2018 से पहले अगर आप लोग स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ जमा कराते थे तो आप लोगों को सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ओरिजिनल जमा कराने पड़ते थे। पर 2018 के बाद यूके इमिग्रेशन ने ये रूल्स चेंज किए और अब आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का पासपोर्ट ओरिजिनल, इसके अलावा आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जिस पे बैंक का स्टैंप लाजमी होना चाहिए, और आप लोगों के पे स्लिप, ये 3 चीज़ें लाजमी ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग स्कैन करके भी जमा करा सकते हैं। तो अक्सर लोग ज़्यादातर ये बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप जो हैं वो ओरिजिनल जमा नहीं कराते। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप और आप लोगों का पासपोर्ट लाजमी ओरिजिनल होना चाहिए, ताकि आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होने से बच सके। नंबर फोर जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि टू मच एविडेंस प्रोवाइड करना। यूके स्पाउस वीज़ा क्योंकि पॉइंट बेस्ड वीज़ा पे मबनी होता है और आप लोगों की एप्लीकेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों को उन पॉइंट्स के मुताबिक ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो यूके की इमिग्रेशन आप लोगों के एप्लीकेशन पे डाउट स्टार्ट कर देती हैं, और इसी डाउट की वजह से एक तो आप लोगों का एप्लीकेशन डिले प्रोसेस में चला जाता है। इसके अलावा यूके इमिग्रेशन आप लोगों को सेपरेट कॉल करती हैं और आप लोगों के स्पाउस को सेपरेट कॉल करती हैं, और अगर आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर्स में थोड़ा भी तजाद आए तो आप लोगों का वीज़ा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ ही होगा।
इसके अलावा आप लोगों पे फ्रॉड की बदौलत 10 साल का बैन भी लगा सकते हैं। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि टू मच एविडेंस प्रोवाइड ना करें। जो चीज़ आप लोगों से आप लोगों की एप्लीकेशन में मांग रही है उसको ही प्रोवाइड करें, ताकि यूके इमिग्रेशन आप लोगों पे डाउट ना करे और आप लोगों को वीज़ा प्रोवाइड कर ले। नंबर 5वां जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि अनऑथोराइज ट्रांसलेटर से अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराना। यूके इमिग्रेशन ने ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड की हुई है कि अगर आप लोगों का स्पाउस आउट ऑफ कंट्री है और उस कंट्री के लैंग्वेज का किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करवा रहे हो, तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि उस डॉक्यूमेंट्स को अथोराइज ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कराए। अथोराइज ट्रांसलेटर का आप लोगों को और होम ऑफिस को ये फ़ायदा होता है कि जब वो ट्रांसलेटर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करता है तो ट्रांसलेशन के बाद वो आप लोगों को एक लेटर इशू करता है और उस लेटर में उस ट्रांसलेटर की फुल डिटेल होती है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी होती है, और ये लेटर आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करवाते हो। और होम ऑफिस को अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की समझ ना आए तो होम ऑफिस आप लोगों के ट्रांसलेटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड कांटेक्ट करती है और डिटेल में उसके साथ बात करती है कि इस डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है। तो इसमें एक तो होम ऑफिस का टाइम सेव हो जाता है, दूसरा होम ऑफिस आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि अथोराइज ट्रांसलेटर गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर होते हैं और वो अलाउड होते हैं कि इस तरह के ऑफिशियल लेटर लिख सके। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने स्पाउस के किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को अगर वो उस कंट्री के लैंग्वेज में है तो उसको अथोराइज ट्रांसलेटर से लाजमी ट्रांसलेट कराए, ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो और होम ऑफिस का भी टाइम सेव हो। नंबर 6 जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि मिसकैलकुलेशन ऑफ इनकम। यूके इमिग्रेशन ने स्पाउस वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए जो इनकम रिक्वायरमेंट रखी है वो है 18,600। तो अगर आप लोगों की इनकम 18,600 से कम है और आप लोग अपने स्पाउस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों का वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ होगा। 18,600 चाहे आप लोगों के जॉब हो उससे आ रहे हो या नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम में आप लोगों की अगर प्रॉपर्टी हो उससे इनकम आ रहा हो, या आप लोगों की पेंशन हो, या आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये सारी अगर आप लोगों की 18,600 हैं तो आप लोग अपने स्पाउस के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कम है तो आप लोगों का वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ होगा। नंबर 7 जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि इनकम्प्लीट और इनकोरेक्ट पर्सनल स्टेटमेंट। इनकम्प्लीट और इनकोरेक्ट पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब आप लोग अपने एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ जमा करवाते हो तो एप्लीकेशन के साथ आप लोग और आप लोगों का स्पाउस एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखता है कि हम कब मिले, कहाँ पे मिले, और हम दोनों में क्या चीज़ ऐसी थी कि हम इस वजह से शादी कर रहे हैं। इस तरह के लाइफ रिलेटेड आप लोगों की बातें होती हैं। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि ये पर्सनल स्टेटमेंट आप दोनों का जेन्युइन होना चाहिए और आप लोगों को इस स्टेटमेंट में एक एक बात याद हो, क्योंकि अगर होम ऑफिस आप लोगों के इस पर्सनल स्टेटमेंट पे डाउट करती हैं तो आपको और आपके जो स्पाउस है उसको सेपरेट कॉल करेंगे और आप लोगों से इस पर्सनल स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, और कोई भी आंसर अगर आप लोग गलत देंगे तो आप लोगों पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 साल का बैन लगाएंगे और वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि अपना पर्सनल स्टेटमेंट जेन्युइन रखें और आप दोनों को इस पर्सनल स्टेटमेंट का इल्म हो कि हमने अपने पर्सनल स्टेटमेंट में क्या क्या बातें लिखी हैं। नंबर 8 जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि इनकोरेक्ट इंग्लिश सर्टिफिकेट का जमा कराना। यूके इमिग्रेशन ने यूके स्पाउस वीज़ा के लिए जो इंग्लिश सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रखी है उसको SELT का नाम दिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। और इस इंग्लिश टेस्ट के लिए यूके इमिग्रेशन ने अपनी वेबसाइट पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं जिनसे आप लोग अपना
इंग्लिश टेस्ट करवाएंगे और अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करवाएंगे, जिसमें से आइलेट्स हो गया, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, PSI सर्विस यूके या पियर्सन यूके। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे अगर आप लोग इंग्लिश टेस्ट कराते हैं तो यूके इमिग्रेशन आप लोगों के स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी किस्म का इंग्लिश टेस्ट अपने एप्लीकेशन के साथ जमा कराएंगे तो आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि जो करेक्ट इंग्लिश सर्टिफिकेट है वही ही आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ जमा कराएं। नंबर 9 जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि लेटर ऑफ ट्रस्ट का ना प्रोवाइड करना। लेटर ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? लेटर ऑफ ट्रस्ट आप लोगों के पेरेंट्स और आप लोगों के स्पाउस के पेरेंट्स की तरफ से एक रिटन लेटर होता है जिसमें उन दोनों की रजामंदी जाहिर होती है और ये लिखा होता है कि हाँ हम इस शादी पे एग्री है और हमारे बच्चे भी इस शादी पे एग्री है। तो इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि होम ऑफिस आप लोगों की शादी को जेन्युइन समझती है और आप लोगों को वीज़ा इशू कर देते हैं। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि अपने एप्लीकेशन के साथ लेटर ऑफ ट्रस्ट लाजमी जमा कराएं ताकि होम ऑफिस आप लोगों को जितना जल्दी हो सके वीज़ा इशू कर दे। नंबर 10 जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो ये कि अपने एप्लीकेशन को खुद फिल करना। अक्सर हम लोग ये सोच के अपनी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन को खुद फिल करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो कि स्पाउस का एप्लीकेशन है वो तो जेन्युइन एप्लीकेशन है, तो हम लोग क्यों लॉयर को या एजेंट को पैसे दे और अपनी एप्लीकेशन उनसे फिल कराए। पर ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पाउस वीज़ा एक पॉइंट बेस वीज़ा पे मबनी होता है और अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन को खुद फिल करते हैं और किसी भी पॉइंट पे आप लोगों से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आप लोगों का वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ हो जाता है और जो पैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन फिल करने के बचाए होते हैं वो आप लोग फिर यूके की अदालतों में लगाते हैं, जबकि इससे डबल और ट्रिपल आप लोगों के पैसे लग जाते हैं। तो आप लोग 200 300 या जितने भी बचाने का सोच रहे हो इससे ज़्यादा आप लोगों को फिर यूके के जो अदालत हैं उस पे लगाने पड़ते हैं ताकि आप लोगों का वीज़ा इशू हो सके। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि अपनी एप्लीकेशन लाजमी एजेंट के थ्रू या लॉयर के थ्रू फिल कराए ताकि आप लोगों का जो रिफ्यूज़ल है उससे बच सके। तो आज की ये वीडियो इतनी ही। अगर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या इस स्पाउस वीज़ा के एप्लीकेशन रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।